हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटोलॉजिक। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाली जाए, क्या है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर इससे रिलेटेड या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है creatologics.com, और वेबसाइट पर जाकर के अपने जितने चाहे उतने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं मैसेज बॉक्स के थ्रू। तो आगे बात करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले सेशन में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करवाई थी तो हमारे पास उसके रूट्स आ रहे थे और वो कुछ जैसे 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा या 7 + 3 आयोटा, कुछ भी करके ऐसे फॉर्म में आ रहा था। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, हम उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा देखते हैं कैसे। जेड से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर को। मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि है a + आयोटा b की फॉर्म में। आपको याद होगा इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, यानी कि आयोटा की पावर अगर कोई और इंटीजर आएगी तो हम उसे वापस से आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तब जब हमारे पास a और b दोनों कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। आर रियल नंबर्स, यहां पर a और b अगर रियल नंबर नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी अभी। ठीक है, a और b दो रियल नंबर हैं तो a + आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, जहां पर a को हम कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z, और b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, और आप जानते हो कि इन्हें कैसे आर्गन प्लेन में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास एक इमेजिनरी एक्सिस है। हम अपने सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन था हमारा ये। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है 2,3 पॉइंट को, जो आप जानते हो यहां पर 2,3 आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3। मान लीजिए आपके पास आ जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा, सिर्फ इतना, तो 3 आयोटा को आप कैसे लिखोगे? पहली बात तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसे लिखूंगा 0 + 3 आयोटा। हो गई बात। 0 + 3 आयोटा से पॉइंट कौन सा मिलेगा, पहले रियल पार्ट होता है बाद में इमेजिनरी, यानी कि 0,3, x0, x पर 0 चलेंगे, y पर 3 आ जाएगा, तो कहीं यहां पर वो पॉइंट आपका आ जाएगा 0,3, ये वाला पॉइंट आपका आ गया। उसके बाद मान लीजिए आपको दे रखा -8 सिर्फ, तो -8 को हम कैसे लिखेंगे, -8 + 0 आयोटा, ऐसे करके। तो इससे आपको -8,0 मिलेगा। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करता जा रहा हूं। -8 y0 कहीं यहां आ जाएगा रियल एक्सिस पर। तो आपने कुछ देखा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, कुछ क्वाड्रेंट्स में जा रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा और देखते हैं जरा कुछ और एग्जांपल्स। मान लीजिए हमारे पास आ जाता है 5 आयोटा -3, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 5,3 लिखेंगे क्या, -3 लिखेंगे क्या? नहीं जी, ध्यान से समझो, पहले रियल पार्ट आता है, -3,5 आएगा। इसे प्लीज कभी भी 5, -3 कहने की गलती ना करें। पहला वाला रियल है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड b, जिसमें आयोटा आ रहा है, आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। फॉर अब हमारा क्या था, -3,5, x -3 y5 कहीं यहां आ जाएगा, -3,5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उन्हें आर्गन प्लेन में साथ के साथ लाई करना हुआ दिखा सकते हैं। मैं आर्गन प्लेन साथ के साथ इसलिए बना रहा होता हूं क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई उनके असल में मीनिंग क्या है। जब पता तो होना चाहिए ना कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड्यूलस, उसका आर्ग्यूमेंट, उसका कॉन्जुगेट। जरा और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस तरीके की एक अच्छी सी सूरत आ जाए जहां से एक हिस्सा रियल वाला अलग हो जाएगा और इमेजिनरी वाला अलग हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा, ये हमारा 2 + 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा की पावर 7, 2 + 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा की पावर 7। अभी इसमें क्या यूज होगा, कॉन्सेप्ट इंटीग्रल पावर्स वाला है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितना बनेगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 6 आयोटा की पावर 7, और इसको इससे करोगे तो मिलेगा +9 आयोटा की पावर 8, है ना। आयोटा की पावर 7, जब भी बड़ा पावर चला जाए तो हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं, तो ये कितना बनेगा, 6 आयोटा क्यूब बनेगा।
और आयोटा की पावर 8 वाला हिस्सा तो भाई सिंपल सी बात है, वो तो है ना, ये आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो बन गया -6 आयोटा प्लस 9, जिसे आप अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 9, -6 आपका आर्गन प्लेन में आएगा। दूसरा एग्जांपल, मान लो आपको दे दे कोई 1 + 4 या आयोटा प्लस 4 की पावर 4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करोगे, या तो आप बाइनोमियल लगाओ, बाइनोमियल नहीं लगाना है तो 2 बार आयोटा वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दो, आयोटा प्लस 4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके लगा दो। या आप बाइनोमियल लगाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। क्या मिलेगा यहां से, आयोटा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 आयोटा, इसकी पावर 2। भाई इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, वरना a + b + c होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 15 मिल गया, 15 प्लस 8 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपन खोल सकते हैं, सिंपल है ना। लिख देता हूं मैं उसको, 15 का स्क्वायर 225 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 64 आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 अभी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। 8 20 20 दूनी 2 40 आयोटा, ठीक है, इतना आ गया। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आयोटा स्क्वायर को -1 कर दिया, यहां से सिंप्लीफाई कर दिया भाई, इसको -1 कर दिया। हमारे पास कितना है, 225 -64 प्लस 240 आयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट निकालना आसान है हमारे लिए, ये वाला हमारा रियल पार्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 60 64 1 और 22 6 16 161 और प्लस 240 आयोटा, जहां से रियल पार्ट की वैल्यू आ रही है आपकी 161, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ रही है 240, सिर्फ 240 आयोटा नहीं 240 इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, बिना आयोटा के साइन के लिया जाता है वो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है तीसरा 1/3 - 7 आयोटा। अब आप नहीं कह सकते कि इसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -7 है, यहां पर नहीं कह सकते जब तक कि वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, बाइज्जत इसे पहले ऐसा लिखें, उसके बाद ही कुछ करना है। तो ऐसा लिखने के लिए तरीका क्या है, याद होगा मैंने इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा कराते समय भी आपको समझाया था, जब भी आयोटा वाला कोई पार्ट आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए ना तो रैशनलाइजेशन कर डालो। क्या मिलेगा, 3 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, तो नीचे क्या होगा, a + b × a - b, है ना, a² - b स्क्वायर, आयोटा खत्म। क्या बना, 3 + 7 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 9 3 का स्क्वायर -49 आयोटा स्क्वायर। आप देखना जरा, -49 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है तो वो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 7 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 9 + 49, ऐसा बन गया। उसे सिंप्लीफाई कर लिया 58, तो 3/58 इसका रियल पार्ट और 7/58 इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ना, जितने भी आप हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। आगे जाकर के मैं आपको और भी बहुत सी चीजें सिखाने वाला हूं इसी कोर्स में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए हमें दे दिया जाए 3 + 2 आयोटा की पावर 3 + 2 आयोटा, ऐसा दे दिया, या फिर log ऑफ 1 + आयोटा दे दिया, ऐसे इन सभी चीजों को कैसे, इनको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि लॉगरिथम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ना होगा। तो उसके बारे में हम लोग जो है इसी कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये देख लिया होगा कि भाई हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने नहीं है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो भी पार्ट दिया हुआ हो। अब जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 2 + √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय √2 + √3 आयोटा इंटू √2 - √3 आयोटा। दिख रहा होगा इसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अभी कोई फालतू में हमें रैशनलाइजेशन थोड़ी लगाना बिना बात के, पहले से सिंप्लीफाई यहीं कहीं कर लेते हैं। आप देख लो, ऊपर भी a + b × a - b बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी a + b × a - b बन रहा है। a² - b² लगा दो, 4 -
3 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। इसे कर देते हैं सॉल्व। कितना बन रहा है ऊपर 4 + 3 और डिनोमिनेटर में बन रहा है 2 + 3, ये हो गया आपका 7/5 आंसर। तो 7/5 का रियल पार्ट तो आ गया, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7/5, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि इसे आप 7/5 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। 7/5 + 0 आयोटा की फॉर्म में आप लिख सकते हो और वहां से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। और देखते हैं जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया हुआ है, मान लो आयोटा की पावर 389, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 723 प्लस आयोटा की पावर 56, मान लो ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है हमें। हम जानते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करनी है हमें, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आयोटा की पावर देखो ये 4 से ज्यादा जा रही है, 4 से डिवाइड करके लिख दो, सिर्फ रिमाइंडर पर ध्यान दो। इस 389 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ रिमाइंडर पर ध्यान देना है, उसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना, तो यह आ जाएगा आपका 36, 2, 28, 1 आयोटा पावर 1, एक ही रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने पर। 723 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 बचा 3, 32 कट गया पूरा 3 आयोटा क्यूब प्लस 56, ये तो डायरेक्ट पूरा ही कट रहा है, ठीक है ना, आयोटा पावर 0 कह देते हैं इसे। ये बच गया हमारा आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, आगे कितना है +1, तो ओवरऑल आ गया आपका 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया 1 + 0 आयोटा, यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो 1 + 0 आयोटा होगा। 1 इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0, और ये 1,0 कहीं यहां लाई करेगा पूरा का पूरा रियल एक्सिस पर, इमेजिनरी पर कुछ नहीं आया। अब इसके ऊपर ना हम कुछ तरीके लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम चीजों को, ठीक है। हम जरा डिफरेंशिएट करते हैं कि किस नंबर को क्या कहा जाए, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के बेसिस पर इनको क्या कहा जाए। मान लीजिए मुझे जेड दिया हुआ और मैंने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आप लिखना सीख चुके हो, आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं पहले, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से और भी करने हमें। होमवर्क क्वेश्चन आपका, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए कि क्या वैल्यू होगी 1 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 आयोटा, या 2 + आयोटा ले लेते हैं, 2 + आयोटा इंटू 3 + आयोटा इंटू 4 + आयोटा, ठीक है। जल्दी से इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप नीचे लिख करके बता दीजिए कि a + आयोटा b की फॉर्म ऐसी आ रही है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये होमवर्क में इसको प्लीज नोट कर लेना, 1 + आयोटा, 2 + आयोटा, 3 + आयोटा, 4 + आयोटा। अब आगे बढ़ते हैं जरा कि हमारे पास ना इसी के बेसिस पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना 3 कैटेगरीज में अलग अलग दे रहा हूं। नाम क्या है, एक है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल कहें या इसे कहें प्योरली रियल, ठीक है। दूसरा आप जानते हो रियल नंबर्स है ना, रियल लाइन पर। दूसरे होते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। और तीसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। क्या है ये, ऐसे कैसे मैंने इन्हें अलग अलग नाम दिया, तो जरा देखते हैं कि किस कैटेगरी में किस टाइप के कैसे नंबर्स आते हैं, फिर हम उन्हें देखेंगे। प्योरली रियल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, वो नंबर जो कि रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ना, रियल लाइन पर डायरेक्टली आ जाते हो। आप जानते हो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे आप आर्गन प्लेन में, है ना, लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने देखा कि आप उसे आर्गन प्लेन पर लिख सकते हो। ये आपके आर्गन प्लेन है, तीनों केसेस में मैं बताऊंगा कि कौन सा कहां लाई करता है। ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस। मैं कह रहा हूं कि वो नंबर्स रियल नंबर्स कहलाएंगे या प्योरली रियल कहलाएंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। ध्यान से समझना, इमेजिनरी नहीं है तो प्योरली रियल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूं तो देखो 2 रियल नंबर आ गया, 3 -8 है ना, ये सभी क्या है, क्योंकि इन्हें आप 2 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा, -8 + 0 आयोटा इस तरह लिख सकते हो। और जब इन्हें रिप्रेजेंट कराने की बारी आएगी तो वो केवल और केवल आपके इस जगह पर लाई कर रहे हैं ना, रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो आपके वो नंबर्स यहां लाई करेंगे रियल एक्सिस पर,
ठीक है, जो प्योरली रियल नंबर्स होंगे। उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, आपको ये देखना है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्योरली रियल नंबर्स वो होंगे जिनमें b की वैल्यू 0 आ जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। रियल नंबर्स में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। दूसरा आता है प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। प्योरली इमेजिनरी, पता चल रहा होगा सिर्फ इमेजिनरी होना चाहिए, है ना, रियल ना हो। तो अगर a 0 आ जाए, जिसका रियल पार्ट 0 आ जाए, जिसका भी रियल पार्ट 0 आ गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 आयोटा, 7 आयोटा, 8/3 आयोटा एंड सो ऑन। कैसे, या -8/3 आयोटा, कुछ भी। इसको हम लिख सकते हैं 0 + 3 आयोटा करके, है ना, रियल पार्ट 0 हो गया, 0 + 7 आयोटा करके, 0 - 8/3 आयोटा करके। अब देखो ये जितने भी हैं उन सभी में प्योरली इमेजिनरी में इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो 0, समथिंग आएंगे, वो 0, b टाइप के होंगे। तो वो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे, है ना, वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे। ये ध्यान से समझ लेना। तीसरा आता है इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, इन्हें क्यों मैंने प्योरली इमेजिनरी से अलग रखा है, तो ध्यान से देखो, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें हमारा b की वैल्यू 0 ना हो, बस। अब फर्क समझना, b 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो। देखो मैंने यहां पर कहा कि b की वैल्यू 0 हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो, रियल हो या ना हो, मैंने बात करी क्या, नहीं। मैंने यहां पर प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 बोला है, इमेजिनरी के बारे में बात की क्या, नहीं की, है ना। यहां पर मैंने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बात की है, रियल पार्ट की बात नहीं की। इसके ऊपर बहुत तगड़ा सा एक एग्जांपल दूं तो वो है 0 + 0 आयोटा। अगर आप 0 + 0 आयोटा को देखोगे तो ये एक प्योरली रियल है। क्यों भाई, प्योरली रियल है, क्यों, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो कुछ आ रहा होगा, आने दो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन डेफिनेशन थी इमेजिनरी पार्ट 0 होना, तो ये प्योरली रियल हो गया। क्या ये प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली इमेजिनरी है। क्यों, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 होना था। ये प्योरली इमेजिनरी भी है, लेकिन ये इमेजिनरी है क्या, नहीं जी, ये इमेजिनरी नहीं है। तो 0 + 0 आयोटा इमेजिनरी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी में क्या है, इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, रियल पार्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, 7 आयोटा + 1। देखो ये वाला आ गया, इन सभी में आप देख पा रहे हो इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो पर है जरूर, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे, जिसमें 0 + 0 आयोटा नहीं आता। तो ये सभी कहां लाई करेंगे, देखो इसमें आपका b 0 नहीं हो सकता, है ना, आपका जो है ये b 0 नहीं हो सकता, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो यहां नहीं आएंगे, बस ये इसको छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर पूरे के पूरे प्लेन में होंगे वो, है ना, पूरे प्लेन में होंगे वो, कहीं भी होंगे, बस वो रियल एक्सिस पर नहीं होंगे। तो रियल एक्सिस को मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बस यहां नहीं होंगे वो, कहीं भी इन पॉइंट्स पर नहीं होगा इस हिस्से में, उसके अलावा कहीं भी होगा वो आपका चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उस केस में उसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है। तो आपको बात समझ आ गई होगी, प्योरली रियल, रियल और इमेजिनरी नंबर्स में ये होता है टाइप हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें, समझ लें चीज़ों को, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे वीडियोस के पूरे शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। और अपना कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर क्रिएटोलॉजिक्स वेबसाइट पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं।